जय हिंद साथियों, आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज होगा हमारा टॉपिक 12th क्लास का थर्ड सेंट्रल आइडिया होगा, तीसरे चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल चैप्टर का नाम है थीम ऑफ ब्यूटी। इसका दो सेंट्रल आइडिया इससे पहले मैं करा चुका हूँ और अब तीसरा सेंट्रल आइडिया है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और केवल 5 सेंट्रल आइडिया दिए हुए हैं, ये 3 सेंट्रल आइडिया मैं तीसरा कराने वाला हूँ। ठीक है, यही अनिवार्य है, इनमें से एक मिल जाएगा। ठीक, तो देखते हैं कि ए ब्यूटीफुल पोएम, एक सुंदर द ब्यूटीफुल पोएम, सुंदर कविता। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता। एज माने कंपोज, लिखी गई। वाई माने द्वारा। जॉन कीट्स, किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, कवि, टेल्स माने बताता है, एस माने हमें। इस कविता में कवि हमें बताता है दैट की ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं। आर माने होती है, सोर्स माने स्रोत, ऑफ माने का, ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, महान आनंद, एंड हैप्पीनेस माने खुशी का। आगे दिया है द ब्यूटी नेवर डाइज, कि सुंदरता जो होती है, वस्तु की सुंदरता जो होती है वो नेवर माने कभी नहीं, डाइज माने मरती है। सो इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रीजर, कि ब्यूटीफुल थिंग्स सुंदर वस्तुएं आर माने होती हैं, वर्थ माने बहुमूल्य, ट्रीजर माने खजाना या कीमती खजाना। कि सुंदर वस्तुएं जो होती है वो बहुमूल्य खजाना होती है। विद द पासिंग ऑफ टाइम, विद माने साथ साथ, द पासिंग ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता बिकम हो जाती है या बन जाती है, मोर माने अधिक, जोयफुल माने आनंदपूर्ण। कि समय गुजरने के साथ साथ एक वस्तु की सुंदरता अधिक आनंदपूर्ण बन जाती है। आगे दिया है गॉड्स क्रिएशन, गॉड्स माने ईश्वर की, क्रिएशन माने रचना, ईश्वर की रचना। जो ईश्वर हमें रचना के अनुसार जैसे भी ढालता है, जो सृष्टि का रचयिया जो होता है ईश्वर, वो क्या करता है? रचता है, ब्रह्मांड को रचता है, तो उसे बोलते हैं कि गॉड्स क्रिएशन, ईश्वर की रचना। प्रोवाइड्स, देती है या प्रदान करती है, एनर्जी माने ऊर्जा, एंड हैप्पीनेस माने खुशी। जो ईश्वर द्वारा की जो सृष्टि है, ये ईश्वर की जो रचना है, वो हमें क्या प्रदान करती है? शक्ति और खुशियां, ऊर्जा और खुशियां। एंड और वी फील हैप्पी, वी माने हम, फील महसूस करते हैं, हैप्पी माने अच्छा या खुश। हम अपने आप को अच्छा या खुश महसूस करते हैं। दोबारा देख लेते हैं कि ब्यूटीफुल पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, कि एक सुंदर कविता, जो एक सुंदर कविता है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। In this poem, the poet tells us that beautiful things, beautiful. तो in this poem, इस कविता में कवि हमें बताता है, क्या बताता है? कि beautiful things are source of great joy and happiness. कि beautiful things, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, वो क्या? एक खुशी और आनंद का स्रोत होती है। आगे द ब्यूटीफुल नेवर डाइज, द ब्यूटी नेवर डाइज, कि सुंदरता जो होती है वो कभी नहीं खत्म होती है या कभी नहीं मरती है। आगे कि सो इसलिए, सो के स्थान पर देयरफॉर भी लगा सकते हैं, तो सो इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रीजर, कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, जो हमारे चारों सुंदर वस्तुएं होती हैं, वो क्या होती है? एक बहुमूल्य खजाना होती है। आगे विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता,
सुंदरता बीकम बन जाती है, मोर माने अधिक, जॉयफुल आनंदपूर्ण, कि समय गुजरने के साथ साथ एक वस्तु की जो सुंदरता होती है वो क्या बन जाती है, अधिक आनंदपूर्ण बन जाती है या अधिक खुशीदायक बन जाती है। आगे, गॉड क्रिएशन प्रोवाइड्स एनर्जी एंड हैप्पीनेस एंड वी फील हैप्पी, कि जो ईश्वर के द्वारा या ईश्वर की जो सृष्टि के द्वारा रचना है वो हमें क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है एंड खुशी प्रदान करती है, एंड और जिससे कि वी फील हैप्पी, जिससे हम खुशी महसूस करते हैं। तो इस तरह से हमारा बोर्ड क्लास के लिए ये तीनों सेंट्रल आइडिया अनिवार्य हैं, महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, अब तीनों सेंट्रल आइडिया हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।